गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो तुम लोग? ठीक, ओके। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे आज 3 डायमेंशन में, एक बार फिर हम लोग प्लेन स्टार्ट करेंगे। और इस प्लेन में हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी डिनोट्स द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन का थ्योरम बताया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बताया, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स बताया। ओके, नाउ उम्मीद करते हैं तुम लोग बनाए होंगे। और होम टास्क जो है हम देख नहीं पाए एक दिन, आज चेक करेंगे हम लोग और चेक करके देखेंगे कौन कौन बनाया है। तो आज जो भी नहीं बनाए हैं आज भेज दें, आज 4 बजे तक हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जो कोई भी होम टास्क नहीं बनाए हैं ज़रूर बनाएं। और आज फिर एक बार ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन हम टास्क देंगे ताकि तुम लोग बिजी रह पाओ। और आज जो है हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन में एंगल बिटवीन 2 प्लेन क्या होता है। यू स्टैंडर्ड से एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स क्या बोला? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और थोड़ा सा क्लियरिटी आना चाहिए। तुमने बताया कि एंगल बिटवीन 2 प्लेन जो है वो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, मतलब उन दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसी दोनों के बीच का एंगल जो होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन 2 प्लेन। मतलब 2 प्लेन के बीच का एंगल कहने का मतलब उन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल। ओके, बहुत अच्छे। और अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल होता है। तुमको समझ में आया बाबू पूरा? बोलो जी तुम, संध्या। ठीक है, होम टास्क जरूर बनाओगे सभी कोई। तुम्हारा जी यार अमित ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो और होम टास्क भी बना के नहीं भेज रहे हो। सब मेरे नज़र में है। लॉकडाउन के बाद मिलोगे ना भाई कि नहीं मिलोगे? मिलोगे तो सब हम पूछ लेंगे, पूरा हिसाब किताब लेंगे कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया और क्यों तुम। ओके, चलो आज हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पर डिफरेंट प्रॉब्लम। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, समझ में पूरा आएगा। कई सारे मेथड्स हैं इसमें। तो आज जो है हम लोग पहला सवाल बनाएंगे। हम लोग देखे थे, ध्यान से देखना इस सीरियल को, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ओके, इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब हम लोग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। अब 2 पॉइंट से पास करेगा और किसी दूसरे प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होगा, उस पर बात करेंगे हम। तो हम लोग लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू the point 1 1 1 through the point, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, 1 minus 2 4 3 minus 4 5 and perpendicular to the plane x plus y minus 2z equal to 6। इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो कि पास कर रहा है पॉइंट से 1 minus 2 4 से, और ये और एक पॉइंट से पास कर रहा है 3 minus 4 5 से, और ये परपेंडिकुलर है किस प्लेन पर? परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। तो आए हम लोग एक छोटा सा प्लेन बनाते हैं और ये प्लेन पास कर रहा है, मान लिया जाए P से 1 minus 2 4,
Q से, जो कि है 3 माइनस 4 5, और ये प्लेन जो है ना वो अनदर किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है, अनदर किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 6। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मान लिया जाए ax प्लस by प्लस cz प्लस t इक्वल टू 0। यू नो वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन a b एंड c। तो इक्वेशन द प्लेन, लेट अस सपोज मान लिया हमने, अब ये प्लेन को पास करा देते हैं। सिंस द प्लेन passes through P 1 minus 2 4 and Q 3 minus 4 5, isn't it? Since the plane passes through these points, hence satisfy it, hence satisfy it। तो ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है हम लोग पुट करें a इंटू 1 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस c इंटू 4 प्लस t बराबर 0। लेट इट सॉल्व इट। a माइनस 2b प्लस 4c प्लस t इक्वल टू 0। नंबर 2, एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली थ्रू दिस पॉइंट 3a minus 4b plus 5c, 3a minus 4b plus 5c plus t equal to 0। ये रहा नंबर 3। From 2 and 3, let us eliminate d. Then 3 minus 2, 3 minus 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 2a माइनस 4b प्लस 2b माइनस 2b, 5c माइनस 4c प्लस c, अभी कैंसल आउट। 3a में से a गया a, माइनस 4b प्लस 2b हो जाएगा, तो प्लस 2b हो जाएगा माइनस 2b प्लस c। फिर नंबर 1 2 3 एंड 4 a b c में रिलेशन मेरे पास है। एनी प्रॉब्लम? Okay, now another condition, this plane is perpendicular to this plane। तो applying the perpendicularity condition, for perpendicularity, तो perpendicular condition हम लोग अप्लाई करें तो आ जाएगा a, यहाँ से a कौन वाला है, हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 है ना। तो a कितना हो गया, a इंटू यहाँ पर कितना दिया हुआ 1, a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 2c बराबर 0। यहाँ से देखो a इंटू 1 b इंटू 1 c इंटू माइनस 2 दिखाई दे रहा है बराबर 0। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज 5। सॉल्विंग 4 and 5 टू गेट ए बी सी, तो निकालें हम लोग। सॉल्विंग 4 and 5 2a minus 2b plus c equal to 0, a plus b minus 2c इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a बाई माइनस b बाई और c बाई आई। यही क्या करेंगे, प्लस 4 दिखाई दे रहा होगा माइनस 1, ओके, प्लस 4 माइनस 1, माइनस b के साथ लेते हैं माइनस 4, ये दिखाई दे रहा है माइनस 4 माइनस 1, ओके, और c के साथ दिखाई दे रहा होगा 2 और प्लस 2 दिख रहा है ना। c के साथ c वाला खत्म हो गया, ये वाला, तो 2 और माइनस 2 प्लस 2 बराबर k।
तो आ गया a/3 b/5 इक्वल टू c/4 इक्वल टू k। नाउ a b c इन टर्म्स ऑफ k। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी लिख लेते हैं, या इसको मिटा दें, मिटा दिया जाए। ओके, यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग मिटाएं इसको, और मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं a इक्वल टू आ गया है मेरा 3k, b बराबर आ गया है 5k, और c बराबर आ गया है 4k। ओके स्टूडेंट्स, a b c इन टर्म्स ऑफ k। हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए तो हमें d भी चाहिए, तो d निकालने के लिए फ्रॉम 2 लगा लें हम लोग। तो फ्रॉम 2 या 3 कोई भी ले सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट मिले। फ्रॉम 2 a के स्थान पर डाल देते हैं हम लोग 3k, b के स्थान पर डाल देते हैं हम लोग 5k, तो -2 इंटू 5k, -2 इंटू 5k प्लस 4, c के स्थान पर डाल देते हैं हम लोग 4k प्लस d बराबर 0। यहाँ देखो 3k -2 अपनी जगह पर, 5k प्लस 4, c के स्थान पर 4k प्लस d, तो 16 और 3 19, 19 में से 10 गया 9k, 16 प्लस 3 19, 19 माइनस 10 9k प्लस d इक्वल टू 0, दैट इज d इक्वल टू -9k। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 तो पुट कर दिया जाए सबका वैल्यू। a के स्थान पर डाल देते हैं 3k, b के स्थान पर डाल देते हैं 5k, a के x है ना 3kx, b के स्थान पर 5ky, c के स्थान पर 4kz, और d के स्थान पर 9k बराबर 0। फ्रॉम दिस कितना आ जाएगा, k के हटा दें, 3x प्लस 5y प्लस 4z minus 9 equal to 0. It is the required equation of plane। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर देखते हैं इसे। सबसे पहले इक्वेशन द प्लेन सपोज किया, इक्वेशन द प्लेन पास कर रहा था 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास कर रहा था, दोनों को सेटिस्फाई करा के एक रिलेशन ले आया जो कि ए बी सी डी में रिलेशन है। उन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ए बी सी में रिलेशन मिला टू एलिमिनेट डी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अप्लाइंग द थर्ड कंडीशन, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, then applying the condition of perpendicularity we get the relation between a b and c। we have two relations in a b and c, solve it by cross multiplication to get a b c in terms of k, that's it, and putting a b c to get d we use either relation 2 or 3, we get d in terms of k and putting a b c d in first to get the equation of the required plane। okay students, तो हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के अब हम लोग इस पर होम टास्क डालते हैं, ठीक है ना, ये तुम समझ लो अच्छी तरह से। ओके, मिटा दिया जाए, डन। किसी को कोई परेशानी बोलो। श्रेया, कोई दिक्कत है तो बताओ। विनय, समझ में आ रहा है? खुशी, एनी मोर प्रॉब्लम? प्रियंका, सब ठीक? हम लोग चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इस पर आधारित होम टास्क। होम टास्क में जो आएगा हम तुम्हें देते हैं होम टास्क, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, जरूर बनाएं इसे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये है पेज नंबर 90 का 6 का फर्स्ट, जिनके पास किताब है वो यूज कर सकते हैं इसे। तो हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन
find the equation of plane through the points 2, 2, 1, 9, 3, 6 and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equal to 9. 2x plus 6y plus 6z equal to 9. जिनको ये क्वेश्चन नंबर 1 है होम टास्क में, ये होम टास्क नजर आ रहा है, HT stands for home task और you know. Number 2 थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन. Find the equation of plane through the points 1, -2, 4, 3, -4, 5, 1, -2, 4, ये रहा 6 का 3, 6 का 1 यहाँ पर है, 6 का 3 ये चल रहा है नंबर 2, 3, 4, -5 एंड perpendicular to XY plane. चलो सेकंड में थोड़ा सा हम लोग हिंट टाइप को बताते हैं, जरा सोच के रखो, जस्ट 2 मिनट. चलो थिंक इट. पहले वाला तो ओके है. ये प्लेन ना होके दिखाई दे रहा है XY प्लेन. XY भी तो प्लेन है, तो इसका इक्वेशन तो तुम्हें जानना पड़ेगा ना. चलो बताओ प्रियांशु, व्हाट डू मीन बाय XY प्लेन? चलो क्विक. क्या साफ तो पढ़ के आओ जी, सोचो ना जल्दी. स्टार्टिंग ध्यान दो. इक्वेशन ऑफ द प्लेन. There are 3 coordinate planes, you know. XY plane, whose equation? Yes, बताओ. Z equal to 0. तो here XY plane है जिसका इक्वेशन कितना है? Z बराबर 0. अगर यही क्वेश्चन रहता है YZ प्लेन पे, you stand up. YZ plane that is x equal to 0. तो इसका XY प्लेन का इक्वेशन Z इक्वल टू 0 लेके तुम लोग इसको मूव कर सकते हो. ऑब्वियसली ये होम टास्क है, दोनों बना के कल 10 बजे तक सेंड करना है. हम लोग आगे बढ़ें और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का वैरायटी देखते हैं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे इक्वेशन ऑफ द प्लेन पास कर रहा था 3 पॉइंट से. चलो ठीक, इक्वेशन द प्लेन पास कर रहा था 2 पॉइंट से, लेकिन तीसरे प्लेन पर क्या था? परपेंडिकुलर था. अब ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो 1 पॉइंट से पास करेगा और 2 प्लेन पर वो परपेंडिकुलर होगा. राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग बनाए एक क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of plane passing through -1, 3, 2, right? -1, 3, 2 and perpendicular to the plane x plus 2y plus 3z equal to 5 and
3x प्लस 3y प्लस z बराबर 9। मिला लेते हैं एक बार। -1 3 2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 9। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन द प्लेन निकालनी है तो सबसे पहले क्या मानेंगे बच्चों, हम लोग बताओ। इक्वेशन द प्लेन सपोज करेंगे तो इक्वेशन द प्लेन छोटा सा हम लोग प्लेन बना भी सकते हैं, जरूरत भी नहीं है। यहाँ P कोई पॉइंट है -1 3 2 और ये जो है ना दो प्लेन पर क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा। दो प्लेन पर, एक प्लेन इस पर और एक प्लेन इस पर, दोनों पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, लेट सॉल्यूशन, लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कितना मानेंगे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। नंबर 1, सिंस द प्लेन passes through p -1 3 2, hence satisfy it। let it satisfy it, सेटिस्फाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, -a दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस दिखाई दे रहा होगा 3b, प्लस दिखाई दे रहा होगा 2c। ओके, z बराबर पुट कर दिया, प्लस d बराबर 0। नंबर 2। ओके, पास करा दिया एक पॉइंट से। चलो अब बात करते हैं कि ये प्लेन जो है ना, ये दो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो चलो दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं। तो सिंस द प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, कौन कौन सा प्लेन है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 9। यह देखो परपेंडिकुलर है, तो अप्लाइंग द कंडीशन, applying the condition for perpendicularity, क्या होता है, a1 b1 c1 इक्वल टू 0। चलो प्लेन फर्स्ट तो हम लोग लगाए कंडीशन, कितना हो जाएगा, a यहाँ हो जाएगा प्लस 2b, यू नो 2b प्लस हो जाएगा 3c इक्वल टू 0। देख लो यहाँ पर a, यहाँ पर 1, यहाँ पर b, यहाँ पर 2, यहाँ पर c, यहाँ पर 3 बराबर 0। इसको नंबर हम लोग दे देते हैं 2 3 नंबर। चलो यहाँ से इसको देखते हैं, कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। नंबर 4, दैट्स इट। 3 into a, 3 into b, 1 into c। ओके, सॉल्विंग 3 and 4 by cross multiplication, cross multiplication। इन स्टूडेंट्स एनी मोर प्रॉब्लम, आइए हम लोग 3 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें। तो a बाई माइनस b बाई c बाई, a बाई b माइनस b बाई, बीच में माइनस लगाना है, c बाई, चलो यहाँ से 2, यहाँ से -9। ओके, यहाँ से 2 दिख रहा है, इंटू 1 लगा हुआ है, 2 into 1 3 into 3 9। ओके, b के साथ ले लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से 1, यहाँ से -9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो 1, यहाँ से देखो -9, c बाई 3 -6 इक्वल टू k, तो आ जाएगा a बाई -7, b बाई 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, बराबर c बाई -3 इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज a बराबर -7k, b बराबर 8k, c बराबर -3k। या a b c। आइए हम लोग लास्ट यहाँ पर करें ABC, ABC तो हम लोग पुट कर दें ABC को, डी भी चाहिए ना,
यहाँ पे पुट करें, पुटिंग ए बी सी इन कहाँ पर 2 में, तो बोलो ये हो जाएगा माइनस ए के स्थान पर -7k, 3 बी के स्थान पर 8k और 2 सी के स्थान पर -3k प्लस डी इक्वल टू 0। आप देखें कि a इक्वल टू ने पुट किया -7k, b इक्वल टू पुट किया 8k, c इक्वल टू पुट किया -3k बराबर प्लस डी। सॉल्व करें, 7k 24k -6k प्लस डी बराबर 0। 24 प्लस 24 7 या गया 24 या गया -6, ओके 24 प्लस 7 31, 31 -6 25, कितना आ जाएगा 24 और 7 31, 31 में से छोड़ दिया 25, 25k प्लस डी बराबर 0, 31 में छोड़ो 25, तो डी बराबर आ गया -25k, -25k, ये रहा मेरा डी। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ हम लोग पुट कर दें, लास्ट पुटिंग ए बी सी डी इन कहाँ पर, फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट में पुट करोगे ए के स्थान पर -7kx, ओके, बी के स्थान पर 8ky, सी के स्थान पर -3kz और डी के स्थान पर -25k, -25k इक्वल टू 0। मिला लो, ए के स्थान पर -7k, बी के स्थान पर 8k, सी के स्थान पर -3k और डी के स्थान पर -25k। सॉल्व कर लेते हैं, के हट गया, -7x प्लस 8y -3z -25 इक्वल टू 0, टेकिंग माइनस आउट कॉमन, 7x -8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जेड। चलिए देखिए, आप लोग लिखिए, अच्छी तरह समझिए। तो उम्मीद करते हैं, तो कुछ नहीं था, उसी का कॉपी था ये। तो ये रहा इक्वेशन द प्लेन पर आज का दूसरा सवाल, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमने एक सीरीज बताया प्रॉब्लम का, एक प्रॉब्लम के सीरीज में इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द अनदर प्लेन, एंड इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट बट परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स। Here is a solution। तो जल्दी से लिख लो फटाफट, जल्दी। तो इस पर हम लोग होम टास्क लगाते हैं। तो इसका जो होम टास्क है, होम टास्क इस पर आधारित जरूर बनाए आप लोग, मिटा दिया जाए। डन। इसका जो होम टास्क है, आइए इस पर होम टास्क देखें हम लोग। होम टास्क नंबर 3, होम टास्क 3 नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द points 1 1 1 and perpendicular to the plane
x minus 2y plus z equal to 2 and 4x plus 3y minus z plus 1 बराबर 0। x minus 2y plus z बराबर 2, 4x plus 3y minus z plus 1 बराबर 0। ये रहा आज का जो सवाल है। तुम लोग को बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, समझ में पूरा आया होगा उम्मीद करता हूँ। हम लोग जो है होम टास्क अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बना के नहीं भेज रहे हैं, तो आप लोग से सभी से यही मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास से मतलब इस क्लास का लेक्चर को जरूर पढ़ें और अच्छी तरह से समझ के नोट डाउन करें। जिनके पास पीडीएफ इसका नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है, उसके लिए मैं पीडीएफ भी आज प्लेन का भेज दूँगा, तो उस प्लेन पर आप देख सकते हैं। और जो भी होम टास्क है उसे कल 10 बजे तक ज़रूर बना के भेजें। और जरा सा मैं टाइम तो देखूं कितना तुम्हें टाइम लग रहा है पढ़ने में। पूरे वीडियो को देखने में अगर थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए तो मोटा मोटी 45 to 45 मिनट्स, इसको देख के उतारने में आधा घंटा। चलो मान लिया कितना हुआ 45 प्लस हाफ एन आवर। और सवाल को बनाने में 5 मिनट, 3 सवाल है, 5 into 3 दैट इज 15 मिनट्स। क्या आपके पास सवाल बनाने के लिए 15 मिनट्स नहीं है? ये रहा 3D का प्लेन का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा और आप लोग घर में ज़रूर बनाएं और इसे कल 10 बजे तक भेजें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो में हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। क्या जी, सब ठीक ठाक? इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चे। और 3D का यूज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाला है। तुम लोग ये भ्रम मन में मत पालो कि लॉकडाउन के कारण तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा। इट इज़ एक ऑनर्स क्लास, BSc क्लास, इट इज़ नॉट द इंटरमीडिएट क्लास। तो इंटरमीडिएट क्लास नहीं है, ये ग्रेजुएशन क्लास है, इसलिए एग्ज़ाम तो होगा। भले नेक्स्ट सेमेस्टर में टाइम कम मिले लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। इसलिए आप लोग ज़रूर पढ़ें, इस भूल भुलैया में न रहें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ये कोई गलतफहमी में हवा उड़ा रहा है तो उस पर ध्यान न दें और ज़रूर बनाएं। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।